ओके बच्चास, जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि बीएसटी बिजनेस स्टडीज का मैं सारा वीडियोस डालूंगा और आप लोग को जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो मैंने नोट्स अपडेट करने ऑलरेडी चालू कर दिए हैं और ये मैं छोटा छोटा करके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, जिससे आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। छोटे वीडियोस होंगे, इसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आप एक बार इसको देख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टाफ रिक्रूटमेंट का। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप जरूर बताइएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप लोग हमारे संग रहेंगे तो हम सिलेबस जल्दी खत्म कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले आज स्टाफ रिक्रूटमेंट की। ये क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके संग एक और चैप्टर कंबाइंड है, स्टाफ सिलेक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज का भी एक वीडियो अलग से आएगा। ओके, तो बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। आ, कभी आप रेलवे स्टेशन गए हो? कभी आप स्टेशन गए और वहां पर बोलो नहीं नहीं आज आपकी ट्रेन नहीं जाएगी, हमारे पास स्टाफ नहीं है? कभी ऐसा हुआ है? इमेजिन करो ऐसा हो तो। कभी आप किसी मॉल में गए या आप किसी बड़े आइनॉक्स में गए, फोरम कहीं पर भी आप गए और बोले बोले नहीं भैया आज पिक्चर नहीं दिखाएंगे, आज हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है। कभी आप कहीं और गए, एयरपोर्ट गए, स्टाफ नहीं मिला, कैसा लगेगा? लेकिन कभी आपने सोचा हमारे घर की मेड कभी कभी नहीं आती ना हमारे घर में सर्वेंट्स कभी कभी नहीं आते तो खुद ही काम करना पड़ता है। तो इतने सारे लोग एक जगह आ जाते हैं और हम लोग के घर का स्टाफ एब्सेंट हो जाता है या शॉप का स्टाफ एब्सेंट हो जाता है, तो ऐसे कैसे होता है कि इतने लोग आ जाते हैं पर एक लोग नहीं आता है? तो इसका एक रीजन है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? ये एक तो अपने मैनेजमेंट का, बिजनेस स्टडीज का या मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलते हैं कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, हम लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के संग जुड़िए और हमारे यहाँ काम मिल सकता है आपको, तो वहां पर आप आइए। ठीक है, इसका मेन रीजन यही है कि हमको एक पूल बनाना है, बहुत बड़ा पूल बनाना है, जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारे स्टाफ मिले। ओके, अभी आप देखोगे जैसे जैसे आपके एग्जाम्स अभी ओवर होंगे आईएससी क्लास 12 के, आपके स्कूल के बाहर में बहुत सारे लोग आएंगे आप लोग को रिक्रूट करने के लिए कि सर हमारे यहाँ जॉब है, हमारे यहाँ जॉब है, आप यहाँ जॉब कीजिए, वहां जॉब कीजिए। मैकडोनल्ड्स वाले आ जाएंगे, पिज्जा हट वाले आ जाएंगे, डिलीवरी वाले आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन आप सोच समझ के जॉब लेना, ऐसे नहीं किसी जॉब में भाग जाना समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको रिक्रूटमेंट का मोटा मोटी आइडिया हो ही गया होगा। और क्योंकि यहाँ पर सबको इनवाइट किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है व्हाई रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इससे ये जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो नोट्स दिखा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत जगह मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। तो जो चीज रेड से मार्क किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की। थोड़ा सा और मैं शेयर कर दूं आपके संग वीडियोस अभी। हम्म, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले ही मैंने रेड में मार्क किया, व्हाट इज स्टाफ रिक्रूटमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर केस लॉ भी आते हैं, हम लोग केस लॉ भी डिस्कस करेंगे अपने थर्ड वीडियो में। पहला वीडियो होगा रिक्रूटमेंट का, सेकंड वीडियो होगा सिलेक्शन का, तीसरा वीडियो होगा एमसीक्यूज का एंड केस लॉज का, वो फटाफट आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज स्टाफ रिक्रूटमेंट? तो स्टाफ रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, attracting and encouraging potential candidates to apply for job vacancies within an organization। ठीक है, मैंने उनको आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना, एनकरेज करना कि वो आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। It involves finding and engaging a pool of qualified applicants through various sources such as internal promotions, advertisement, online job portals. Recruitment aims to create a talent pool from which suitable candidates can be chosen during the selection process। समझ में आ गई बात को? जैसे मैंने आपको बताया पूल बनाना है, उसमें से हम अपने बंदे लेंगे। समझ में आ गई बात को? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम है, टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी के लिए रीड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं थर्ड क्वेश्चन में। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ रिक्रूटमेंट? इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? नंबर वन, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट चलता ही रहता है हमेशा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, गिद्ध की तरह नजर लगा के बैठे, कहां से मिलेगा पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे देखिएगा बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, हर स्कूल के बाहर, हर कॉलेजेस के बाहर, हर यूनिवर्सिटीज के बाहर जब जब एग्जाम खत्म होते हैं लोग खड़े रहते हैं कि उनको वहां से लोगों को लेना है, बच्चों को लेना है। ठीक है, तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस as organization regularly need employees due to expansion, resignation or retirement. Okay, attracting talent, the primary goal is to encourage a large pool of qualified candidates to apply for job openings। ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना। इट प्रीसीड सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले रिक्रूटमेंट होता है, बाद में सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट में आओ आओ आओ, सिलेक्शन में जाओ जाओ जाओ। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव,
और सिलेक्शन नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, व्हाई इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, व्हाई इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट फोकसेस ऑन जनरेटिंग एप्लीकेशन बाय सिलेक्शंस इन्वॉल्व चूजिंग द राइट कैंडिडेट। आप बने रिक्रूट के अंदर आओ और फिर हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने बुला लिया फिर भगा देंगे। मल्टीपल सोर्स है, रिक्रूटमेंट कैन बी डन थ्रू इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट दो है, एक इंटरनल सोर्स है और एक एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स का मतलब घर के अंदर से ही, ऑफिस में से ही किसी को किसी जॉब के लिए चूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में देखोगे, बैंक में अगर कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है तो फिर वो बैंक का मैनेजर बन जाता है ना। अगर उस ब्रांच का नहीं बनता तो उसी बैंक के किसी और ब्रांच का मैनेजर उसको बना लिया जाता है कि नहीं। तो यही माने हमारा माने अपने ही आदमी को हम अपने ही जॉब में लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व हायरिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन सीकिंग एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। बाहर से किसी को नहीं लेकर आ रहे, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से ही अपने ही बंदे को एक जॉब दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल, हो गया प्रमोशन हो सकता है ना। एक आदमी बहुत दिन से काम कर रहा था, क्लरिकल क्लरिकल काम कर रहा था, ठीक है, सेकेंडरी स्टाफ था, उसको हमने प्राइमरी स्टाफ बना दिया, या उसको हम एक अच्छे पोस्ट पे दे दिया, जैसे बैंक बताया मैनेजर बना दिया। ट्रांसफर करके भी हो सकता है, एक आदमी है जो यहाँ अच्छा काम कर रहा है, उसको हमने एक हाई पोस्ट देके किसी अपने दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। ये भी इंटरनली है कि मेरा ही बैंक का आदमी था, मेरे ही ब्रांच में जा रहा है। एक्स एम्प्लॉय, कभी कभी जब प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज है, हो सकता है किसी ने रिटायरमेंट भी ले लिया हो या कोई काम नहीं कर रहा हो या कोई कारणवश, तो हम उनको वापस से एम्प्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा इंटरनली प्रोसेस हुआ। एंड रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज, हायरिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉय रेफरल्स। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई जॉब के लिए आदमी चाहिए तो बाकी ऑफिस के लोग बोलते हैं, अरे भाई इसको रख लो, ये अच्छा है, नया ब्रांच खोल रहा है ना, इसको मैनेजर बना के भेजो। तो अपने ही लोगों में से अगर हम किसी को अपने ही जॉब में लगा लेते हैं, उसको हम इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको आजकल तुम लोग बहुत बना, बॉलीवुड का नेपो किड्स, अपने ही घर से हीरो बना लिया है ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री से हीरो बना लिया, तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, बाहर का हीरो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरनल का ऑपोजिट होगा। ठीक है, इन्वॉल्विंग हायरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ इसका मेन सोर्स क्या है, अगर आपको बाहर से किसी को बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है, तुम देखिएगा बहुत सारे लोग जो बीबीए करते हैं या एमबीए करते हैं, वहां पर पहुंच जाती है ना कंपनी, कैंपस में पहुंच जाती है, वो लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स को पकड़ते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, और वहां से उनको रिक्रूट करते हैं। कभी कभी कैजुअल कॉलर्स भी होता है, कंसिडरिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब सीकर्स हु अप्लाई ऑन देयर ओन। कभी कभी कैजुअल कॉलर्स जो आ जाते हैं, किनका फोन आ जाता है, उनको हम पकड़ लेते हैं। गेट हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एक नया वर्ड आया है, सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज गेट, कॉमन इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। माने गेट के बाहर से उठा के ले गए कि अरे यार ये लड़का अच्छा लग रहा है, फिजिकली अच्छा बिल्ट है, इसको ही उठाकर ले जाओ। ठीक है, और ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट के बाद बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं कि सर हमको काम चाहिए, तो हम वहां से भी लोगों को ले सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी है, पैसा देके भी काम होता है। आजकल तुम देखिएगा जो कनाडा जाते हैं ना, कनाडा, ठीक है, यूके यूएस लोग जा रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू भी जाते हैं। एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एक और है, एजेंसीज दैट सप्लाई वर्कर फॉर टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। आजकल तो आपको बहुत मिल रहा है, ड्राइवर मिल जा रहा है, मेड मिल जा रही है, ये मिल जा रहा है, वो मिल, जो चाहिए वो मिल रहा है ना। तो वो भी तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये सब एक्सटर्नल है, ये अपनी अपने ऑफिस से नहीं ले रहे हैं, ये बाहर से लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ना एक क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको समझाना, आपको समझ में भी आया होगा। इंटरनल मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। इसमें आएगा प्रमोशन, ट्रांसफर, एक्स एम्प्लॉइज, इसमें आएगा एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयड, एक्सचेंज प्लेसमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉस्ट इफेक्टिव है, ये एक तो इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इससे पैसे कम लगते हैं ना। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट एक फास्टर प्रोसेस है, एक्सटर्नल एक स्लोअर प्रोसेस है, जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल रिक्रूटमेंट नो न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस्ड, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रेश, बीइंग फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन अलग से भी आता है, केस लॉ में भी आता है ये क्वेश्चन, इसी के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर आपको रुक के समझा देता हूं। अगर आपने अपने ही घर से किसी को एम्प्लॉय किया तो उसके पास बेसिक आइडियाज नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके ही काम में ढल गया है, वो आपके संग ही काम कर रहा है, आप ही के एनवायरमेंट में है। ठीक है, वो कोई फ्रेश आइडिया लेकर नहीं आ रहा।
लेकिन अगर आप किसी को बाहर से लेकर आएंगे ना, तो उसके पास बहुत सारे नए नए आइडिया होंगे, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, क्योंकि वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं जानता। ठीक है, जनरली अगर हम लोग एक ही घर में रहते हैं ना, तो हमारी सोच, हमारा सब कुछ ना एक ही जैसा हो जाता है। इसी के लिए बाहर निकलना जरूरी है, बाहर पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर के लोगों का पर्सपेक्टिव लेना। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इंटरनल रिक्रूटमेंट का ये होता है कि फ्रेश आइडिया नहीं आते है ना। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बाहर का एक नया लड़का आ रहा है, तो उसके नए आइडियाज होंगे, वो कंपनी में आता है, और नए आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैंने ये आपको अभी समझा दिया, इसके बाद आएगा तो मैं उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, नाउ इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या सबको लगता है ठीक से काम करेंगे तो प्रमोशन मिल जाएगा? ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आस लगा के रखते हैं, यार हमको बनाएगा मैनेजर, लेकिन अगर आपने किसी को बाहर से बना लिया मैनेजर, तो जो घर के लोग हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, लोअर रिस्क एज एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी नोन, हायर रिस्क एज न्यू हायर्स आर अनफेमिलियर। एक और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके माने जो लोग आप जिसको हायर कर रहे हो, आप उनको जानते हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है लड़का ऑनेस्ट है, माने खराब काम नहीं करेगा। एक्सटर्नल का आपको कुछ पता नहीं है ना, तो वो आपके लिए खराबी भी कर सकता है कि नहीं? तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, अच्छे से पढ़ के जाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई डोंट मैंने अगर इसमें रेड नहीं किया है तो मैं इसको रेड कर देता हूं अभी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आपको करना है। इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अगर आप ये डिफरेंसेस कर लोगे ना, तो सोचो ये आधा चैप्टर आपका हो गया। इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आएगा फिर आप उसको आराम से हैंडल कर पाओगे। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, सारे जो क्वेश्चन आएंगे कंसेप्चुअल आएंगे, खाली रटने से नहीं होगा, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। देखो आ गया, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मैं आपको यही समझा रहा था। मेरिट्स क्या होगा इंटरनल का, पहले बात कर लेते हैं, है ना। इंटरनल के मेरिट्स क्या है? जब किसी को घर वाले आदमी को मालूम है कि मैं मैनेजर बन सकता हूं, तो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर टाइम बचता है क्योंकि घर से आदमी को लेना है, कॉस्ट भी बचता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, जो हमारा कैंडिडेट है उसको पहले से फेमिलियर है कंपनी के कल्चर के संग, उसको कंपनी का सब कुछ पता है, तो उसको भी समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हायरिंग रिस्क एज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज नोन। हमको ये भी पता है कि जो लड़का काम करेगा उसका परफॉर्मेंस हम जानते हैं ना, कि ये तो हार्ड वर्किंग लड़का है, तो रिस्क कम है। किसी को बाहर से लेकर आए, लगा कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये लड़का अच्छे से काम करेगा, बाद में लगा फुस हो गया, वो तो काम ही करने वाला नहीं था, खाली बड़ी बड़ी बातें थी, काम करने लायक नहीं था, तो ये एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, अच्छा डीमेरिट भी है इंटर रिक्रूटमेंट में। क्या डीमेरिट है कि इसमें हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट कम हो जाते हैं, कि उतने ही से चुनना होगा, हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं रहती। ठीक है, आपस में एम्प्लॉय झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं मुझे चूज करो, मुझे चूज करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया, कोई नया पर्सपेक्टिव या न्यू स्किल ऐड नहीं होता है, नई सोच लेकर नहीं आता है, नया थॉट प्रोसेस लेकर नहीं आता है। ठीक है, प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग एम्प्लॉय लीव्स अ वैकेंसी एल्सवेयर। एक और बात है, अगर आपने किसी को यहां से ट्रांसफर कर दिया तो यहां काम कौन करेगा? तो एक वहां पे वॉइड, एक वहां पर क्या नाम है, वैकेंसी खड़ा हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा तो है नया टैलेंट आएगा, नया नया जोश है, नहीं उमंगे अब है, नहीं जवानी, है ना, हम हिंदुस्तानी। तो नया टैलेंट आएगा, नया आइडिया आएगा, स्पेशलाइज स्किल्स आएंगे। ठीक है, इससे हमारा पूल बढ़ जाएगा, हमारे को चूज करने के लिए ज्यादा लोग मिलेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी होगा वर्कफोर्स में, और इससे कंपनी का ब्रांड भी इंप्रूव हो सकता है। डीमेरिट्स क्या क्या है? पैसा लगेगा भाई, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ग्रेटर हायरिंग रिस्क है, पता नहीं लड़का कैसा होगा, हमारे संग ढलेगा नहीं ढलेगा, ऑनेस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको नया इंप्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, कंपनी के अंदर मिक्स कराना पड़ेगा, टाइम लगेगा भाई कंपनी को समझने में, एनवायरमेंट समझने में। ठीक है, और इसके कारण नया आदमी आने से क्या, पुराने आदमी को थोड़ा सा जलन, जेलेसी, डिससेटिस्फैक्शन भी होता है। सो दीज आर द डीमेरिट्स। आजकल अभी एक तो नया चीज चालू किया, ई रिक्रूटमेंट। हाँ, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, आप आजकल इंटरनेट के थ्रू भी रिक्रूट कर सकते हो। ये एक तो नया क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि ई रिक्रूटमेंट क्या होता है। माने आजकल तो सब काम ही नेट से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हो सकता है केस लॉ भी आ जाए। ठीक है, सो ई रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग कैंडिडेट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, mainly the internet. It involves online job posting, digital application submission and virtual interviews. ये आजकल सब जगह चल रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे पहला बेनिफिट क्या है? फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल मेथड, जल्दी हो जाता है, फटाफट काम हो जाता है। हायरिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते हो। ठीक है, रीच बढ़ जाती है ना, जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यू कैन हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी आप किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को कोई डिजाइनर है, जैसे थंबनेल डिजाइनर आप कर रहे हो, तो आपका ह्यूज रीच है ना, पूरा इंडिया में आप कहीं से भी ला सकते हैं। ठीक है,
एनहांसेस एम्प्लॉय ब्रांडिंग थ्रू डिजिटल प्रेजेंस, अब इससे क्या एम्प्लॉयर का ब्रांडिंग भी बढ़ता है कि वो डिजिटली प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रोवाइड्स डाटा ड्रिवन इनसाइट्स ऑफ बेटर हायरिंग डिसीजन। ई लिमिटेशन इसका क्या क्या है, इंक्रीज कंपटीशन मेकिंग सिलेक्शन डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो आप जल्दी से चॉक आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये फालतू ही था पॉइंट, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिनके पास इंटरनेट नहीं है तो ये एक तो प्रॉब्लम है, वैसे तो इंडिया में भी कम हो गया ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर जिनके पास इंटरनेट नहीं है तो वो रिसोर्स आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग चिटिंगबाजी बहुत करते हैं ना, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन, मिसलीडिंग रेज्यूमे दे देते हैं, है ना। तुमको पता है ना, दिखता कुछ और है, वो फिल्टर लगा लगा के, है कि नहीं। तो लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन कंपेयर टू ट्रेडिशनल हायरिंग, आपको लोगों का बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है ना, बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, उनका जेस्चर्स, उनका एक्सप्रेशन समझना बहुत जरूरी है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर नहीं होता है। इसके लिए हो सकता है कभी कभी आप राइट कैंडिडेट को चूज नहीं कर रहे, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ई रिक्रूटमेंट क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट आपको सबको पता है, इंट्रानेट भी आपको मालूम है, इंटरनेट का मतलब कंपनी के अंदर का नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क विद इन द कंपनी, ठीक है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट का बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली वाइड रीच है, अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट आ जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है भैया, ऑनलाइन चले जाओ आराम से, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन ट्रैकिंग एंड डाटा मैनेजमेंट, अगर आपका अच्छा ऐप है तो आप बहुत जल्दी इसको स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हो कि कौन सा आपका काम का आदमी नहीं है, उसको स्क्रीनिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट रिक्रूटमेंट, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशन, इसका लिमिटेशन क्या, बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क होता है, डाटा ब्रीच हो सकता है आपका, ठीक है। आपको कैंडिडेट को वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर बेनिफिट्स आ गया, वही बेनिफिट्स है। इंटरनेट का क्या है, खाली इंटरनेट का प्रॉब्लम या खाली जो अपने इंप्लॉई है उसी को पास जाएगा। इंटरनेट माने कंपनी के अंदर में जो हम लोग नेट से कनेक्टेड है वो, बड़ी बड़ी कंपनी का तो इंटरनेट भी काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो लेकिन अपने ही एम्प्लॉय के पास जा रहा है, बाहर से किसी के पास नहीं जा रहा है, तो कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव हम लोग के पास नहीं आएगा। एम्प्लॉय में फील डीमोटिवेटेड इफ ओवरलुक्ड, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हम लोग का रिक्रूटमेंट खत्म हो गया, हम इसको छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, इसके बाद सिलेक्शन का वीडियो तुरंत मैं भी आपको डालूंगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एक थर्ड वीडियो आएगा एमसीक्यू और केस लॉ वाला, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ इंपॉर्टेंस चाहिए तो बताते रहना, वो चेंजेस मैं इसके अंदर में करता रहूंगा, ओके। तो जस्ट वॉच द वीडियो, लाइक करते जाओ, सर को भी बताते जाओ कि सर क्या करना है, इंटरैक्ट करते रहो, सर ये ऐड करिए, वो ऐड करिए, ये माइनस करिए, वो माइनस करिए। अच्छा वीडियो बनाते हैं और एक दूसरे के संग खड़े रहते हैं इस टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर। बाय बाय, कीप सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब बटन ऑन करो फटाफट, फटाफट।